हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम क्लास 9th के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो सीबीएसई ने क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जो चेंजिंग लाया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैनल पर हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स को पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहला कंसेप्ट है इसमें सीक्वेंस। तो पहले सीक्वेंस को जानेंगे, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हम बोलेंगे किसको, तो नंबर का ऐसा ग्रुप या फिर एलिमेंट ही बोल सकते हैं। तो नंबरों का ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न पे होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर का ऐसा ग्रुप जिसमें किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो आइए इसका हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द ग्रुप of number which is based on a particular पैटर्न को हम रूल भी बोल सकते हैं। मतलब नंबर का ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। और वो पैटर्न, वो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा लग रहा है। इस नंबर को अगर देखते हैं तो जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाला नंबर से 2 ज़्यादा लग रहा है। फिर इससे आगे वाला नंबर देख रहे हैं तो इससे आगे वाला नंबर जो है अपने पीछे वाला नंबर से 2 ज़्यादा है। फिर इससे आगे वाला नंबर जो है ये अपने पीछे वाला नंबर से 2 ज़्यादा है। फिर ये वाला नंबर अपने पीछे वाले नंबर से 2 ज़्यादा है। तो हम अगर ये पूछे कि इससे अगला नंबर क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि अगला नंबर कितना होगा। 2 का डिफरेंस जा रहा है तो कितना होगा, 13 होगा। अगला नंबर कितना होगा तो 15 होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर 16 लिख लेते हैं, यहाँ पर 25 लिख लेते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई ना कोई रूल पर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं कि अगला नंबर जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 36 हो सकता है। इससे अगला नंबर क्या होगा, तो इससे अगला नंबर हो सकता है 7 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 49 होगा। तो रूल कोई भी हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, तो सीक्वेंस का 2 टाइप्स होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस का स्पेशल ब्रांच एपी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो पहले सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं, फिर जाकर के एपी पर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे सीक्वेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो पहला हो जाएगा कौन सा, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस हम किसको बोलेंगे, देखो नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये एक सीक्वेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, फाइनाइट है। हम गिनती कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। दूसरा होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हम किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसी को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अब हेडिंग लगाते हैं
इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल जैसे इसी का एग्जांपल लेते 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ऐसे कर दिए। इसमें क्या है कि हम नंबर ऑफ टर्म को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस को समझ लिया है। अब आते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के टर्म को जानते हैं कि सीक्वेंस का टर्म क्या होता है। तब हेडिंग लगाएं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को हम लिखते हैं A1 सीक्वेंस, A2, A3, A4, AN-1, AN, या फिर इसी को हम T1 से भी T के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। T1, T2, T3, T4, Tn-1, Tn। इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, इसको या इसको, दोनों एक ही चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म। nth है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 3n² + 5। किसी सीक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म को लिखना है जिसका nth टर्म कितना है, तो nth टर्म दिया है यहाँ पर 3n² + 5। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम जो nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो Tn लिखते हैं। अभी हम बताए हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में कि टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में जो nth टर्म होता है उसको हम Tn लिखते हैं। तो यहाँ पर जो nth दिया हुआ है nth टर्म, तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, Tn, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 3n² + 5। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है 3n² + 5। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। फर्स्ट 3 टर्म कहने का मतलब कि T1, T2, T3 है ना। तो T1 जब n को अगर 1 से रिप्लेस करते हैं T1, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर n के जगह पे 1 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर 1 उसका स्क्वायर प्लस में 5, तो 3 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 3 + 5 = हो जाएगा 8। उसी तरीके से T2 अगर हमको लिखना होगा T2, तो जहाँ पर n है उसको 2 से रिप्लेस करेंगे। तो हर जगह पे n जो होगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 = 12 + 5 = हो जाएगा कितना, 17। थर्ड टर्म अगर हमको लिखना है T3 = हो जाएगा 3 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 9 प्लस में 5, ये हो जाएगा कितना, तो 27 प्लस में 5, ये हो जाएगा 32। तो ये तीसरा टर्म है। तो यहाँ तक अभी तक हम सीक्वेंस को समझे, सीक्वेंस के टाइप्स को समझे, सीक्वेंस का जो टाइप्स होता है उसके बाद उसमें हम सीक्वेंस के टर्म को समझे हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम हम देखे हैं, और इसी के कंसेप्ट पे NCERT में 8.1 का कुछ प्रॉब्लम है जो अब कुछ NCERT के प्रॉब्लम को देखेंगे। समझे हैं सीक्वेंस, चलिए अब NCERT पे सीक्वेंस के बाद हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद हम पढ़े हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का टर्म हम कैसे कैसे लिखते हैं तो वो हम अभी तक हम समझ चुके हैं। अब हम इस पे एक हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर जाकर के NCERT के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं इस पर।